आप ये ना समझे कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि अफगानियों को एक दिन उठाया और कहा जी चलो अब अपना अपना सामान उठाओ और निकलो पाकिस्तान से। हमारा खमीर पाकिस्तानी है, हमने इस्लामाबाद को बनाया है। हम इस बात का क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान जब इस्लामाबाद जब बना था तो यहाँ पर रहने के लिए लोग नहीं आते थे। हमारे लोग, हमारे बुजुर्ग यहाँ पर आए, उन्होंने इस्लामाबाद को आबाद कर दिया। आज जब इस्लामाबाद आबाद हो गया तो आप हमारे बच्चों को कहते हैं कि उठे निकले, तो कहाँ जाएं? जी सर, आज बहुत बड़ा एक समझते हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग बेघर हो रहे हैं। उन्हें बेघर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। 35 से ज़्यादा चर्चेज़, 30 से 35 स्कूल जो हैं वो भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और मेरा नाम वहीद जावेद है। पेशे के अतबार से मैं वकील हूँ और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं यहाँ पर किसी ओहदे या किसी जमात या किसी शनाख्त से नहीं आया। मैं यहाँ पर एज आ मसीही खड़ा हूँ और मसीहियों का जो दर्द है वो खैबर से कराची तक इस वक्त यहाँ रिमशा कॉलोनी का वो दर्द है। हम सब के सीनों में वो दर्द है, चाहे कोई कराची का रहने वाला हो, चाहे कोई केपी का रहने वाला हो, चाहे कोई किसी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे कोई किसी अपनी जमात से ताल्लुक़ रखता हो। हम सब यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारे बहन भाइयों को हमारी ज़रूरत है और इस वक्त में हम सब मुत्तहद हैं। हम किसी से कोई भी ताल्लुक़ हो, हम यहाँ पर इकट्ठे हैं। ये बात हम एक बात बावर कराना चाहते हैं कि ये इस्लामाबाद के रिहायशी हैं। ये जो यहाँ पर आपको चेहरे नज़र आ रहे हैं, ये सारे इस्लामाबाद के रहने वाले हैं। ये कहीं और से नहीं आए। आप इनको अगवानियों की तरह ट्रीट ना करें। आप ये ना समझे कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगवानियों को एक दिन उठाया और कहा जी चलो अब अपना सामान उठाओ और निकलो पाकिस्तान से। हमारा खमीर पाकिस्तानी है, हमने इस्लामाबाद को बनाया है। हम इस बात का क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान जब इस्लामाबाद जब बना था तो यहाँ पर रहने के लिए लोग नहीं आते थे। हमारे लोग, हमारे बुजुर्ग यहाँ पर आए, उन्होंने इस्लामाबाद को आबाद कर दिया। आज जब इस्लामाबाद आबाद हो गया तो आप हमारे बच्चों को कहते हैं कि उठे निकले, तो कहाँ जाएं? हम तो पुरअमन लोग हैं। हम जैसे यहाँ पर बात हुई, हम ना लड़ने के लिए आए हैं यहाँ पर, ना हम हुकूमत के साथ, मशीनरी के साथ, ना कार्य सरकार में मुदाखलत करेंगे। लेकिन हम एक चीज़ करेंगे, हम डट के रहेंगे। जिस तरह हमने पाकिस्तान बनाया था उस वक्त भी हमने कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। आज भी हम अपने हक के लिए खड़े होंगे। हम पुरअमन खड़े हुए हैं। हमारे दस्त हमेशा बुलंद हुए हैं दुआ के लिए, पाकिस्तान के लिए। लेकिन आज मेरी माएँ, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, स्कूल, कॉलेजेस, ये सब लोग देखते हैं कि रियासत मेरे साथ ये इस तरह का सलूक क्यों करती है। रियासत का ये काम है कि अगर यहाँ पर बैठे थे ये लोग, वो हैं जिनको ना आपने बिजली दी, ना आपने इनको गैस दी, इन्होंने अपनी मदद, आप ये सारे काम किए। अब जब इसने इस सेक्टर को बनाया तो अब आपकी इस सेक्टर पर भी नजर आई कि यहाँ पर भी हमको बड़ी रोडें बना लें, यहाँ पर भी हम कोई मीनार तामीर कर लें, प्लाजे खड़े कर दें, तो भाई ये किधर जाएं? ये इंसान नहीं है। इसलिए मैं अपनी हुकूमत से भी और इंतज़ामिया से भी, और हम मंडे को मिलने जा रहे हैं चेयरमैन CDA साहब से भी, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें कोई रोड मैप दें, कोई प्लान दें। ऐसे नहीं चलेगा कि आपने बंद कमरे के अंदर एक दिन फैसला किया और आप ये कहते हैं कि 1300 खानदान उठ के और किसी और जगह चले जाएं। सर 3500 खानदान अगर चले जाएं तो हम ये करने नहीं देंगे। और पूरे पाकिस्तान से मसीह यहाँ पर आएंगे। हम अपने घर छोड़कर यहाँ पे इनके साथ बैठेंगे। हम यहाँ पर आकर बैठ जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। हम अगर आप रोडों पे बैठेंगे तो हम भी अपने घरों से निकलेंगे। मेरी भी माएँ, बहनें, बेटियां, हम लोग भी इधर ही आके आपके साथ बैठेंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे। आप उठा के क्या करेंगे? हमें जेल में बंद करेंगे। अगर आप 3300 खानदानों को अडियाला जेल में या किसी और जेल में बंद कर सकते हैं तो भर दें जेलें। हम जेलें भरने के लिए तैयार हैं। सर बताइएगा, आप बताइएगा कि आप लॉ के स्टूडेंट हैं, एडवोकेट हैं। हुकूमत ने 3 दिन का नोटिफिकेशन जारी किया इन्हें उठाने के लिए। बिठाया इन्हें किस कानून के तहत था और उठा किस कानून के तहत रहे हैं? जी थैंक यू वेरी मच। अब यही बात मैं करना चाहता हूँ। मैं कोई जज्बाती बात यहाँ पर नहीं करना चाहता, लेकिन ये है कि आपने ये कहा कि एक सर्कुलर जारी करते हैं कि 3 दिन के अंदर उठ जाए। जो यानी 30 साल से यहाँ पर बैठा है, 3 दहाइयों से यहाँ पे बैठा है, हाँ, अपनी कमाइयाँ लगाई हैं, उनको आप कह रहे हैं 3 दिन में अपना बिस्तर उठाएं और चले जाएं। ऐसे कैसे होता है? ये तो रियासत माँ जैसी होती है। कभी माँ ने अपने बच्चे को इस तरह से कहा है कि 3 दिन का टाइम है और आप यहाँ से निकल जाओ? ये कोई कानून नहीं है, कोई कायदा नहीं है। इस्लामाबाद के अंदर या किसी भी सोसाइटी के अंदर पाकिस्तानी कानून के मुताबिक भी अगर कोई शख्स जहाँ पर बैठा हुआ है, यानी यहाँ पर इनको कई दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, इनका हक है ये। अगर गवर्नमेंट चाहती है, कोई ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, हम उसमें उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। हमारे जो यहाँ पर लीडर्स हैं, हम सब मिलकर उनके लिए बैठने के लिए तैयार हैं। हमें बैठे, हमें रोड मैप दें, हमें सिखाएं, हमें समझाएं कि ये आपके लिए हमने जगह मुख्तस कर दी है, यहाँ पर आप लोग रहेंगे, इस तरह से आपका काम होगा। हम निगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। हमको एहतजाजी गिरोह है, हमको ये लोग जो आपको नजर आ रहे हैं ये कोई ट्रेंड लोग हैं?
ये कोई मिलिटेंट्स है? ये कौन है? ये मासूम लोग हैं। आज इन्होंने रोजा रखा हुआ है, जैसे आपका रमजान है वैसे क्रिश्चियंस का भी रोजा है। आज इन्होंने, इनमें से कईयों ने रोजे रखे हुए हैं। ये रोजों में दोपहर को यहां पर बैठे एहतजाज कर रहे हैं, किस लिए? अपने ही घर को बचा रहे हैं। ये नहीं किसी और काम के लिए नहीं आए। ये कह रहे हैं मेरे घर को ना तोड़ो। पहले तो हमारा इक्का दुक्का कोई इंसिडेंट पाकिस्तान में हुआ करता था तो हम सारे इकट्ठे होते थे, आज तो रियासत पाकिस्तान हमारे पीछे आ गई है। बताइएगा, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ 30 से 35 तालीमी अदारे हैं, स्कूल्स हैं। तमाम तर स्कूल्स में बच्चों के पेपर जारी हैं, तो वो तमाम तर 35 स्कूलों के बच्चे कहाँ जाएंगे? ये देखें ना, अब आप ये बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जब नेशनल कोई डिजास्टर आता है या पेंडेमिक्स आते हैं, इंटरनेशनल कोई ऐसी बात आती है जिसकी वजह से स्कूलों कॉलेजों को बंद करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट हमेशा उनको इंसेंटिव्स देती है। ऑफ कोर्स हम ये सीख करेंगे कि जब ये मसला भी हल होता है तो गवर्नमेंट इन स्कूलों के जो तलबा हैं उनको भी इंसेंटिव्स दें, उनकी प्रमोशंस हों, वो दूसरी क्लासेस में जाएँ। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप ये सोचें कि एक बच्चा जो तीसरी, चौथी, 8वीं क्लास का बच्चा है, उसको उसके माँ बाप काम पे नहीं जा रहे, वो स्कूल में नहीं जा रहा, वो ये सोचता है कि क्या हुआ है मेरे साथ, ऐसा सब कुछ ठीक है, जंग तो ईरान में लगी हुई है, यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ ईरान में जंग तो लगी है, इतने घर तबाह बर्बाद नहीं हो रहे जितने। जंग तो ईरान में लगी है, वो सोचते हैं जंग तो हमारे घर लगी है। आज जो बरसरे इक़्तिदार लोग हैं उन्हें होश के नाखून लेने चाहिए, उनको ये बात याद रखनी चाहिए, ये मसीही हैं जिनके दस्ते दुआ से पाकिस्तान हर मुश्किल से निकल चलता है। और हम दुआ करते हैं कि हमारे मसले हल हों। हम एहतजाज नहीं करना चाहते, लेकिन अगर करना पड़ा तो हम वो करके दिखाएंगे जो इन्होंने कभी नहीं देखा।